तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। खबर दिन भर। चिराग पासवान ने कोर्ट जाने की दी धमकी। कहा, अगर एलजेपी कोटे से मोदी मंत्रिमंडल में पशुपति पारस को बनाया गया मंत्री तो मैं कोर्ट में दूंगा इसे चुनौती। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की पीएम मोदी को नसीहत। कहा, पहले दिल्ली संभाले फिर बंगाल की तरफ देखें। विधानसभा में चर्चा के दौरान बोली ममता। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जगन्नाथपुरी के अलावा कहीं भी नहीं निकाली जाएगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। ओडिशा, गुजरात सहित कई राज्यों में निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। शेयर बाजार में रही गिरावट। 19 अंकों की गिरावट के साथ 52,861 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 16 अंकों की गिरावट के साथ 15,818 पर बंद हुआ निफ्टी। सियासत में कैबिनेट विस्तार का मतलब केवल खाली पड़ी मंत्रियों की कुर्सियों को भरना नहीं होता, बल्कि इस विस्तार से सत्तारूढ़ पार्टी के कई तार जुड़े होते हैं। मंत्रिमंडल में फेरबदल के जरिए ही सरकार रूठों को मनाने के साथ समीकरणों को साधने और सहयोगियों को साथ रखने की कोशिश करती है, और अब 1.5 साल बाद यही जद्दोजहद मोदी सरकार भी करती नजर आ रही है। सूत्रों ने जानकारी दी है कि अगले 24 से 48 घंटों में कैबिनेट में बदलाव हो सकता है। इस बार मंत्रिमंडल में करीब 17 से 22 नए मंत्री शामिल हो सकते हैं। इस दौरान कई मंत्रियों से अतिरिक्त प्रभार भी लिए जा सकते हैं। वहीं कई मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार में चुनावी राज्यों का खासा ख्याल रखा जा सकता है। इस बीच जिन नेताओं की मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चा हो रही है, वो एक एक करके दिल्ली पहुंच रहे हैं। जेडीयू को भी इस मंत्रिमंडल विस्तार का हिस्सा बनाया जा सकता है। माना जा रहा है कि जेडीयू से किसी एक नेता को मंत्री पद मिल सकता है। इसके लिए जेडीयू की ओर से आरसीपी सिंह दिल्ली पहुंच रहे हैं। वहीं असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे, वरुण गांधी, अनुप्रिया पटेल, पशुपति पारस समेत कई दिग्गज नेताओं के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। इन नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह देकर बीजेपी नाराज नेताओं को मनाने के साथ साथ साल 2022 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, गोवा, मणिपुर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को भी साधने की कोशिश करेगी। इस विस्तार में केंद्रीय और राज्य कैबिनेट से गायब रही कई जाति और समूहों पर ध्यान दिया जा रहा है। अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें तो जोरों पर हैं, लेकिन देखना होगा कि पीएम मोदी किसकी एंट्री करवाते हैं और किसे बाहर करवाते हैं। मंत्रिमंडल के विस्तार की खबर के साथ ही जेडीयू में बेचैनी दिखाई देने लगी है। पहले ही बीजेपी के दबाव में सरकार चला रहे नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। मोदी मंत्रिमंडल में जेडीयू का एक भी मंत्री शामिल नहीं है, जबकि उसके लोकसभा में 16 सांसद हैं। 2019 में नरेंद्र मोदी जब दूसरी बार सरकार बना रहे थे तो उन्होंने जेडीयू को भी मंत्रिमंडल में शामिल होने का न्योता दिया था, लेकिन बात सीटों को लेकर फंस गई थी। पीएम नरेंद्र मोदी जेडीयू की ओर से एक कैबिनेट मंत्री बनाना चाहते थे, जबकि जेडीयू की ओर से उस समय 3 मंत्री पद मांगे गए थे, और एक बार फिर मंत्री पद की संख्या को लेकर मामला उलझता दिख रहा है। बीजेपी की ओर से इस बार भी एक मंत्री पद का ऑफर दिया गया है, जबकि जेडीयू का दावा कम से कम 4 सीटों का है। जेडीयू का तर्क है कि उसके पास 16 लोकसभा सांसद हैं, जो बिहार में बीजेपी के लोकसभा सांसदों से सिर्फ 1 कम है। मोदी सरकार में बीजेपी कोटे से बिहार के 5 मंत्री हैं और सुशील मोदी के रूप में 6वें मंत्री को शामिल किए जाने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसीलिए जेडीयू की ओर से 4 मंत्री पद पर दावा ठोका गया है। इसके साथ ही जेडीयू ने लोकसभा में एनडीए की सीटों का आधार बनाते हुए भी मंत्रिमंडल में उचित हिस्सा मांगा है। एनडीए को इस समय 325 लोकसभा सांसदों का समर्थन हासिल है। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल में 81 मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है, यानी एनडीए के पास जो सीटें हैं उनमें 4 सांसदों पर 1 मंत्री बनाया जा सकता है। ऐसे में जेडीयू की ओर से 4 मंत्री पद पर दावा किया जा रहा है, जबकि बीजेपी की ओर से सिर्फ 1 सीट ऑफर हो रही है। संकेत ये भी है कि नीतीश कुमार के अड़ने पर पीएम जेडीयू कोटे से 2 लोगों को मंत्री बना सकते हैं, लेकिन जेडीयू 2 सीटों पर भी तैयार नहीं है, जिसे लेकर जेडीयू में असंतोष देखा जा रहा है। जेडीयू में मंथन चल रहा है कि पीएम के ऑफर को स्वीकार किया जाए या 2019 वाला ही फैसला लिया जाए। गेंद एक बार फिर से नीतीश कुमार के पाले में आ गई है और संभावना इसी बात की जताई जा रही है कि नीतीश कुमार एक बार फिर मोदी मंत्रिमंडल से दूरी ही बनाकर रखेंगे। इस बार भी जेडीयू का कोई सांसद मंत्री नहीं बनेगा।
मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री थावरचंद गहलोत बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार माने जाते रहे हैं, लेकिन अब उन्हें राजनीति से दूर करने का प्लान तैयार हो गया है। थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। कर्नाटक में सरकार भी बीजेपी की है, इसलिए उनके लिए वहां करने को क्या काम होगा ये वो खुद ही समझ सकते हैं। थावरचंद गहलोत की बीजेपी में क्या स्थिति रही है वो इसी से समझा जा सकता है कि इस समय वो राज्यसभा में बीजेपी के नेता हैं। बीजेपी के संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति के भी वो सदस्य हैं। केंद्रीय कैबिनेट में भी उनके पास सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता जैसा विभाग था, लेकिन अब उन्हें ये सभी पद छोड़ने होंगे। कई और राज्यों में भी नए राज्यपाल बनाए गए हैं। आंध्र प्रदेश के बीजेपी नेता हरिबाबू कंभमपति को मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के साथ जय आंध्र आंदोलन में हिस्सा लेने वाले हरिबाबू कंभमपति बीजेपी में संगठन के कई पदों पर रहे हैं। गुजरात से आने वाले मंगू भाई छगन भाई पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। कई बार विधायक और गुजरात सरकार में वन और पर्यावरण मंत्री रहे पटेल विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। गोवा विधानसभा के पूर्व स्पीकर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। स्पीकर रहते अर्लेकर को गोवा विधानसभा को देश की पहली पेपरलेस विधानसभा बनाने का क्रेडिट जाता है। मिजोरम के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई को गोवा का राज्यपाल बनाया गया है। वो लेखक भी हैं और उनकी किताब का विमोचन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। हरियाणा के राज्यपाल रहे सत्यदेव नारायण आर्य को अब त्रिपुरा का गवर्नर बनाया गया है। मूल रूप से बिहार के रहने वाले सत्यदेव नारायण 8 बार वहां की राजगीर विधानसभा सीट से विधायक चुने जा चुके हैं। त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस को झारखंड भेजा गया है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में राज्य मंत्री रहे बैस 7 बार सांसद रह चुके हैं, जबकि बंडारू दत्तात्रेय अब हरियाणा के राजभवन में रहेंगे। वो वाजपेयी सरकार में मंत्री भी रहे। जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने दत्तात्रेय को श्रम और रोजगार राज्य मंत्री बनाया था। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा, सिर्फ खबर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. रफाल सौदे पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हमेशा सवाल उठाए। अब फ्रांस में रफाल सौदे पर जांच शुरू हुई है तो राहुल गांधी ने चुटीले अंदाज में रफाल समेत कई मुद्दों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, रिक्त स्थान भरें, मित्रों वाला रफाल है, टैक्स वसूली, महंगा तेल है, PSU PSB की अंधी सेल है, सवाल करो तो जेल है, मोदी सरकार डैश है। आपको बता दें कि जंगी विमान रफाल के सौदे में विमानों की कीमत और नौसिखिया कंपनी को सौदे में भागीदार बनाने को लेकर राहुल गांधी शुरू से सवाल उठाते आ रहे हैं। उनकी मांग है कि सरकार रफाल सौदे में घोटाले की जांच के लिए JPC गठित करे और मामले की जांच कराए। वहीं देश में बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने आम आदमी का जीना दूभर कर दिया है। बढ़ती तेल की कीमतों की वजह से महंगाई बढ़ रही है, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। राहुल गांधी इस मुद्दे पर भी मोदी सरकार को घेर रहे हैं। उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कम हैं, लेकिन मोदी सरकार तेल पर भारी टैक्स लगा रही है। नतीजा ये है कि तेल की कीमतें देश के ज्यादातर हिस्सों में 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गई है। राहुल गांधी की मांग है कि मोदी सरकार तेल पर टैक्स कम करे और जनता को राहत दे। इसके साथ ही सरकारी कंपनियों को बेचने और उन्हें निजी हाथों में सौंपने का भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष लगातार विरोध कर रहे हैं। इस समय दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस के 22 से ज्यादा विधायक डेरा डाले हुए हैं। उनमें भारत भूषण बत्रा, रघुवीर कादियान, कुलदीप वत्स जैसे कई बड़े नेता शामिल हैं। हरियाणा में खींचतान शुरू हो गई है और ये मामला जल्द शांत होता नहीं दिख रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 22 समर्थक विधायक इस समय दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। उनकी मांग है कि पूर्व CM को ही संगठन की बागडोर दी जाए। विधायकों की मांग है कि प्रदेश में कांग्रेस संगठन के किसी भी मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री की इजाजत के बिना फैसला नहीं होना चाहिए। विधायक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देखना चाहते हैं। दिल्ली आने से पहले सभी विधायक हुड्डा के घर जुटे थे। हुड्डा समर्थक विधायकों में शामिल भारत भूषण बत्रा ने कहा, हमारा एजेंडा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को प्रभावित करना है कि पार्टी के मामलों में पूर्व CM को ही महत्व दिया जाए। इस बीच हरियाणा की एक और सीनियर लीडर किरण चौधरी ने भी KC वेणुगोपाल से मुलाकात की है और कुमारी सैलजा का समर्थन किया है। दरअसल राज्य में प्रदेश तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी, खबर दिन भर